क्यों बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये 28-30 साल का धीरेंद्र शास्त्री आज पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी को कहो कि आज ही कोई निर्देश निकाल दे, आज ही कोई नोटिफिकेशन निकाल दे और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। क्यों नहीं कर रहे? जो जिस दिन अगर आज घोषणा हो जाए हिंदू राष्ट्र की, तो कल ही देखना एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो जाएगी। अभी हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की यात्रा को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और आज मथुरा वृंदावन में उनका समापन भी हो गया है। सूद साहब, एक सवाल है, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, फिर एक विशेष धर्म के लिए यात्रा करना ये कहां तक कानूनी है सर? आज जो फरक्का परस्ती, नस्ल भेदी, जात पात, हिंदूवाद, मुस्लिम, ये जो चल रहा है आज देश के अंदर, तो उसी पर मैं कहूंगा आपसे कि क्यों बांट दिया इस धरती को, क्यों बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो आज जो अभी पिछले दिनों 10 दिन से आप देख रहे हैं जी कि जो ये सनातन 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 की बात जो चल रही है ना आज हिंदुस्तान के अंदर, पहली बात तो ये है कि ये जो देश है, ये भारत जो देश है, ये इंडिया जो देश है, ये एक सेकुलर स्टेट है। ये ठीक है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये प्यार से रहने का एक देश है, सब लोगों को मिलजुल कर रहने का एक देश है। आज जो सिस्टम चल रहा है, आज चल क्या रहा है, आज ये चल रहा है कि सनातन, इस देश को फिर दोबारा से एक बार सनातन राष्ट्र बनाया जाए, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने का ये जो बीड़ा कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने उठा रखा है ना। अभी आप देखिए, ये 28-30 साल का धीरेंद्र शास्त्री आज पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अभी देखो, उसने अपने उस डेरे के अंदर जो उसने वो बना रखा, छतरपुर में आश्रम जो बना रखा, पर्चियां खोलता है। ये पर्चियां खोल के लोगों को ड्रामे वरामे ये सिखाता है, क्या भविष्य बताता है लोगों का, कौन सी बीमारियां काटता है लोगों की। और आज वो उस बीमारियों के साथ साथ अपने को प्रचलित करने को, अपने को पॉपुलर करने के लिए, अपने को हिंदू राष्ट्र का सच्चा सेवक और सच्चा भगत अग्रणी जमात में, यानी सबसे आगे लेकर आज हिंदू का बहुत बड़ा प्रचारक बन रहा है। ठीक, सनातन की बात कर रहा है कि हम सनातन देश बनाएंगे, इसको हम इसको सनातन राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे राष्ट्र घोषित करना है, तुम राष्ट्र घोषित करवाना चाह रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो, तो मोदी जी को कहो, मोदी जी को कहो कि आज ही कोई निर्देश निकाल दे, आज ही कोई नोटिफिकेशन निकाल दे और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। क्यों नहीं कर रहे? हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, मोदी के हाथ में जो चाहेगा कर देगा। ठीक, जब सब कुछ ही हो रहा है तो आज एक काम और भी कर दे साथ साथ कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। ये देश तो सदियों से कभी हिंदुस्तान नाम था, कभी भारत नाम है, इंडिया नाम है, 10-11 नाम है इस हिंदुस्तान के। कभी इसको अजनाब वर्ष भी कहा जाता है, कभी इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, कभी आर्यव्रत भी कहा जाता है। जब आर्य लोग इस हिंदुस्तान में आए, आर्य लोग जब हिंदुस्तान में आए तो आर्यव्रत कहने लगे। दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये देश मूल निवासियों का, आदिवासियों का, SC ST पिछड़े जो लोग पिछड़े हैं उन लोगों का देश है। वो लोग इस देश के मालिक हैं, मगर आर्य लोगों ने आकर ही हिंदुस्तान को कब्जा करके और अपने आज सब कुछ उनके, क्योंकि सत्ता जिसके पास होती है, इतिहास भी वही लिखती है, सत्ता जिसके पास है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करते हैं। तो आज ये चल रहा है, मगर ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में दलित और अगड़ी पिछड़ी बहुत सारी जातियां हैं। 85% ऐसी जातियां हैं कि जो जिस दिन
अगर आज घोषणा हो जाए हिंदू राष्ट्र की, तो कल ही देखना एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो जाएगी। लेकिन सर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू यात्रा, जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा है, इसके पीछे उनका उद्देश्य जात पात की हमें करनी है विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू हिंदू कितने भाई, कौन हिंदू भाई होगा? यानी हिंदुस्तान में तमाम जातियों के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, और SC ST OBC पिछड़े बहुत सारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग भी रहते हैं, मूल निवासी लोग भी रहते हैं। कभी आज तक दलितों को हिंदू माना? किस दलित को हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते तो मंदिरों में आज भी वो उनके साथ जो अत्याचार किया जाता वो आज भी हो रहा है। उनकी शादियों में उन्हें घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, आज भी उनके साथ अत्याचार होता है। ठीक, वो थोड़ा सा मूछे और अच्छे कपड़े पहनकर, कोट पैंट पहनकर अगर निकल चलते हैं तो आज भी उनके साथ वो उनका बहिष्कार होता है। तो आज भी हिंदुस्तान में SC ST OBC लोग जितने भी रह रहे हैं वो ना ही हिंदू हैं और ना ही हिंदू उनको कोई मानता है। इसलिए ये बेकार की सनातन 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 का जो सिस्टम चला रखा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बीड़ा उठाया हुआ, ये चंद लोग केवल अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी सुसाब आप मोदी जी का नाम ले रहे थे कि मोदी जी घोषणा कर दें, इतने सारे तो कानून उन्होंने कर ही दिए, तो मोदी जी घोषणा करते हैं। लेकिन वहीं एक पत्रकार अमित शाह जी से पूछता है, गृह मंत्री जी से, कि भाई आप हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो जो हमें तो संविधान से लेना देना, ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं। उनका जवाब ये था सर। देखिए विकास जी, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जिस कानून ने उनको बनाया है, जिस कानून के माध्यम से, जिस संविधान के माध्यम से वो आज देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े बड़े पद उनके पास है। ठीक, वो संविधान की बात करते हैं, मगर करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। मगर सच्चाई है कि जो लोग और संस्थाएं ऐसी बना रखी हैं, कुछ ऐसे लोग संत इकट्ठा कर रखे कि जो वो उनके माध्यम से उस आवाज को उठाते हैं। तो ये देश के अंदर एक दोहरी राजनीति की शुरुआत हो रही है, मगर ये देश के लिए, देश के हित में नहीं है। इससे फ्रैक्शन चल रहा है, देश में बंटवारे की बात चल रही है। ठीक, और ये बंटवारा देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे देश की एकता, अखंडता और देश की जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं लोग, कि जो समाज में सामाजिक समरसता आनी चाहिए, उसके अंदर फूट डालने वाला काम करते हैं। तो एक मत होकर तो ये लोग चल ही नहीं रहे हैं। इसलिए सनातन को कहते हैं जो प्राचीन से आ रहा है। आज भी मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा धर्म, आदमी का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो आया, वही उसका सनातन धर्म मान लो या उसका आदि धर्म मान लो। आदमी के साथ जो धर्म जुड़ा है वो उसका आदि धर्म है, यानी पहले दिन से जिसने उस धर्म को मानना स्वीकार किया है वो उसका आदि धर्म है। मैं तो आदि धर्म की बात करता हूँ। लेकिन सुसा पर इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये जो इस तरीके की यात्रा निकालना आखिर क्या चीज दर्शाती है सर? और कुछ लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये कभी बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। क्योंकि हिंदुस्तान, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ विकास जी। लेकिन फिर इसको, यात्रा को चलाने के पीछे मंशा भी तो हो सकती है। इसके पीछे मंशा है कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी मंशा तो ये है कि हिंदुओं को जो ध्रुवीकरण का जो सिस्टम चलाया हुआ है ना, बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण का सिस्टम चलाया कि हिंदू लोगों को एक मुश्त अलग खड़े कर दो। यानी सनातन धर्म के मुद्दे पर ये लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर एक जगह खड़े हो रहे हैं, और लोग जब कभी जरूरत पड़े पॉलिटिक्स की, चुनाव की, वोट डालने की, तो ये ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदू और मुसलमान का मुद्दा पैदा कर रहे हैं, केवल ये लड़ाई पैदा कर रहे हैं। मगर ये ठीक नहीं है। तो ये केवल ये काम कर रहे हैं, इससे देश का भला थोड़ी हो जाएगा। तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर जो इस तरीके के तमाम आडंबरों में अभी भी उलझे हुए हैं? सर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जिसकी आस्था जहां पर है, मैं सभी लोगों से एक अपील करता हूं, भारत के लोगों से ही अपील कर रहा हूं, जो इस देश में रहने वाले लोगों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले जो 10-12 सालों से चल रहा है ना, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि 10-12 सालों से हो क्या रहा है। 10-12 साल से ही हम सुन रहे हैं 10-12 साल से ही हम सुन रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जब हिंदुस्तान देश का नाम पहले से ही है, भारत इसका नाम पहले से ही है, और आर्यव्रत जब इसका कभी कभी कहा गया है, तो ये तो केवल समय समय के साथ इसका परिवर्तन कर रहे हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, देश में अस्थिरता पैदा करने का काम करते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी राजनीति की कहानी है। इस राजनीति के दलदल में ही ये देश के अंदर ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करके एक दूसरे के सामने
लड़ाई के मैदान में खड़ा करना चाहते हैं। मेरी तो अपील यही है कि लोग चेत जाएं, समझ जाए। और एवं सच्चाई तो ये है कि आज जो राजनीति बिहार में हुई है ना, आज जो बिहार में हो रहा है वो बिहार में है क्या, लोगों को समझ नहीं आ रहा, मगर सही माने में सचमुच में वो वोट चोरी है। मगर इस वोट चोरी की गहराई तक आज भी कोई जा नहीं पा रहा है, मगर है सच्चाई। आप देखो, किसी भी एक स्टेट में इलेक्शन हुआ, एक स्टेट में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन, ओनली बिहार में इलेक्शन था। अगर यही इलेक्शन 2-3 स्टेट में होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक आध स्टेट किसी दूसरी पार्टी को दिया जा सकता था, दूसरे दल को दिया जा सकता था, और 2-3 खुद जीते जा सकते थे। क्योंकि आज हाथ में जीतने का जो मंत्र है, मूल मंत्र, वो इन लोगों के हाथ में आ गया। और इवन ये जीतने का मूल मंत्र, अमित शाह इसके लिए बहुत बहुत एक्सपर्ट है। और ये जो मोदी साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो तो केवल पता क्या, वो सारा काम करने वाला अमित शाह है। ये खेल चल रहा है देश के अंदर। तो ये चुनाव का मसला है, इसी के पीछे सनातन, ये कुछ संस्थाएं हैं कि जो सनातन की आवाज उठाती है और समय समय पर लोगों को ध्रुवीकरण करने का जो काम कर रही है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर खड़ा एक दूसरे का बंटवारा करने का जो काम कर रही है, वो चल रहा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से केवल यही अपील है कि लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि इसके लिए एक जन आंदोलन के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इसका हल केवल जन आंदोलन होगा, जो कुछ बहुत सही लोग निकल कर जब आएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी ये इसका कुछ इलाज हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय हिंद।